चौधरी बशीर ने हाथ उठाकर खामोशी का इशारा किया। शहजाद, तुम अपनी बहन को बोलने दो। और ज़ारा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हारी बेगुनाही साबित करे? ज़ारा ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाई। इसके दिल में फैसल का नाम आया, लेकिन वो जानती थी कि फैसल अपने खानदान के दबाव की वजह से यहाँ नहीं आएगा। चौधरी साहिब, मेरी सहेली राबिया इस रात मेरे साथ थी। वो बता सकती है कि फैसल और मेरी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी, ना कि हमारे कोई नाजायज ताल्लुकात थे। गांव का सालाना मेला हर साल की तरह रंगों रोशनियों और हंसी खुशी से भरा हुआ था। खेतों के दरमियान फैला ये मेला गांव वालों के लिए एक ईद की तरह था। झूलों से बच्चों की चीखें, खानों की खुशबू और लोकगीतों की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। ज़ारा एक सादा सी लड़की जिसकी आंखों में शरारत और दिल में खुददारी भरी हुई थी, अपनी सहेली राबिया के साथ मेले में घूम रही थी। इसकी सफ़ेद शलवार कमीज और सुर्ख दोपट्टा इसे गांव की दीगर लड़कियों से अलग कर रहा था। ज़ारा, चलू ना। वो झूले पर चली, राबिया ने जोश से कहा। इसकी आंखें झूलों की तरफ उठी हुई थीं। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, राबिया, तुम अभी भी बच्चों की तरह हो, झूलों से नहीं थकती। राबिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मेला तो झूलों के लिए ही होता है, चुल्लू बस एक बार। ज़ारा हंसी और दोनों झूलों की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो झूलों के करीब पहुंची, ज़ारा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो झूलों के पास खड़ा कुछ लड़कों से बात कर रहा था। वो फैसल था, चौधरी रहीम का बेटा, गांव के सबसे ताकतवर खानदान का वारिस। इसकी सियाह शर्ट और जीन्स इसे गांव के दीगर लड़कों से अलग कर रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कुराहट में एक दिलकशी थी जो ज़ारा को एक लम्हे के लिए खींच गई। ये फैसल है ना? राबिया ने सरगोशी की। इसकी नज़रें ज़ारा के चेहरे पर थीं। चौधरी रहीम का बेटा? वह ज़ारा तो इसे घोर रही है। ज़ारा ने शर्मिंदगी से नज़रें हटाईं। राबिया, चुप करो। मैं कहाँ घोर रही हूँ? लेकिन राबिया ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। लेकिन सच बताओ, वो खूबसूरत तो है। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, लेकिन इसके खानदान से हमारे खानदान की दुश्मनी है। शहजाद भाई इसे देखते ही आग बगूला हो जाएंगे। राबिया ने कंधे उचकाए। दुश्मनी तो पुरानी है, तुम तो बस मेले का मजा लो। मेले के एक कोने में जहां खाने के स्टॉल लगे हुए थे, ज़ारा और राबिया गोल गप्पों का मजा ले रही थी। अचानक ज़ारा का दोपट्टा उसके कंधे से फिसल गया और जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वो इसे उठाती, फैसल जो करीब ही खड़ा था ने दोपट्टा उठाया और ज़ारा की तरफ बढ़ाया। ये आपका है, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। ज़ारा ने हकलाते हुए दोपट्टा लिया। शुक्रिया। इसकी नज़रें फैसल की आंखों से मिले और एक लम्हे के लिए दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई। राबिया ने हंसते हुए कहा, वाह फैसल साहिब, अब तो बड़े शरीफ इंसान हैं। फैसल ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही नहीं, मैं गोल गप्पे भी अच्छे बनाता हूँ, कभी खिलाऊंगा। ज़ारा हंस पड़ी। ओ गोल गप्पे? वाह, ये तो बड़ी बात है। फैसल ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। और राबिया ने ज़ारा को कुहनी मारी। देखो ज़ारा, फैसल साहिब तो तुमसे फ्लर्ट कर रहे हैं। ज़ारा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। फैसल की बातों में एक सादगी थी जो इसे अपनी तरफ खींच रही थी। मेले के इख्तिताम पर जब ज़ारा और राबिया घर जाने के लिए तैयार हो रही थीं, फैसल ने ज़ारा को एक तरफ बुलाया। वो एक छोटा सा कागज़ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। ज़ारा ने हैरत से कागज़ लिया। ये क्या है? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक छोटी सी बात, पढ़ना। लेकिन अकेले में। ज़ारा ने कागज़ को अपने दोपट्टे में छुपाया और हल्की सी मुस्कुराहट दी। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई मजाक हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फैसल ने हंसते हुए कहा, मजाक? मैं तो संजीदा हूँ। ज़ारा घर की तरफ चली गई, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसने फैसल की बातों को याद किया, इसकी मुस्कुराहट, इसकी नरमी। क्या ये वाकई मोहब्बत की चिंगारी थी? घर पहुंचकर ज़ारा अपने कमरे में गई और फैसल का दिया हुआ कागज़ खोला। इस पर लिखा था, ज़ारा, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे एक लम्हे में बदल दिया। मैं जानता हूं कि हमारे खानदानों के दरमियान दुश्मनी है, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूं। अगर तुम भी यही चाहती हो तो कल शाम नदी के किनारे मिलना। फैसल और ज़ारा का दिल धड़कने लगा। इसने कागज़ को अपने सीने से लगाया, लेकिन इसके साथ ही इसे अपने भाई शहजाद का खौफ भी सता रहा था। शहजाद जो अपने खानदान की इज्जत का मुहाफिज था, फैसल के खानदान से शदीद नफरत करता था। अगर इसे इस खत का पता चल जाता तो क्या होता?
ज़ारा ने कागज़ को अपनी अलमारी में छुपाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो इसे अपनी किताबों के दरमियान रखना भूल गई। अगले दिन सुबह जब वो घर से बाहर थी, शहजाद ने इसकी किताबें उठाईं और वो खत इसके हाथ लग गया। इसने खत पढ़ा और उसके चेहरे पर गुस्से की लहरें दौड़ गईं। ये फैसल, इसकी हिम्मत कैसे हुई? शहजाद ने गुस्से से कहा। वो फौरन घर से निकला और गांव के चौधरी रहीम के हवेली की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ फैसल अपने घर में अपने वालिद चौधरी रहीम से बात कर रहा था। चौधरी रहीम एक सख्त गिर आदमी थे जिनके लिए खानदानी इज्जत सब कुछ थी। फैसल, तुम कल मेले में इस लड़की के साथ किया कर रहे थे? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। फैसल ने हकलाते हुए कहा, बाबा वो बस एक लड़की थी, मैंने इसका दोपट्टा उठाया था। चौधरी रहीम ने घूरते हुए कहा, वो लड़की ज़ारा थी, शहजाद की बहन। क्या तुम भूल गए कि उनके खानदान ने हमारे दादा की जमीन हड़प की थी? वो हमारे दुश्मन हैं। फैसल ने सर झुकाया। बाबा ये पुरानी दुश्मनी है, क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? चौधरी रहीम ने गुस्से से कहा। खत्म? इस खानदान ने हमारी इज्जत पर दाग लगाया। तुम इस लड़की से दूर रहो वरना तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। फैसल खामोश हो गया, लेकिन इसके दिल में ज़ारा की मुस्कुराहट अभी भी मौजूद थी। वो सोच रहा था कि क्या वो वाकई अपने खानदान के खिलाफ जा सकता है। इसी शाम जब ज़ारा नदी के किनारे फैसल से मिलने के लिए जा रही थी, शहजाद ने इसे रोक लिया। इसके हाथ में फैसल का खत था। ये क्या है ज़ारा? इसकी आवाज़ में गुस्सा था। ज़ारा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भाई ये बस किया? शहजाद ने चिल्ला कर कहा, तुम चौधरी रहीम के बेटे से मिल रही हो? क्या तुम हमारी इज्जत को दागदार करना चाहती हो? ज़ारा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया। फैसल अच्छा इंसान है। शहजाद ने खत को फाड़ दिया। अच्छा इंसान? वो हमारा दुश्मन है। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ज़ारा ने रोते हुए कहा, भाई बरा करम इसे कुछ मत करो। लेकिन शहजाद ने इसकी एक ना सुनी और चौधरी रहीम की हवेली की तरफ चल पड़ा। ज़ारा इसके पीछे भागी, लेकिन इसका दिल डूब रहा था। वो जानती थी कि इस एक खत ने दोनों खानदानों की दुश्मनी को एक नए मोड़ पर ले जा दिया था। क्या इसकी मोहब्बत की चिंगारी अब एक तबाहकुन आग बन जाएगी? गांव की गलियों में अफवाहों की आग जंगल की तरह फैल रही थी। ज़ारा, जो कल तक गांव की सबसे मासूम और खुददार लड़की समझी जाती थी, आज हर जुबान पर बदनामी का मौजू बन चुकी थी। शहजाद ने फैसल के खत को न सिर्फ घर में पढ़ा, बल्कि इसे गांव के चौपाल पर भी बुलंद आवाज में पढ़ दिया था। खत के अल्फाज जो फैसल ने ज़ारा के लिए अपने दिल की बात कहने के लिए लिखे थे, अब ज़ारा की इज्जत पर दाग बन चुके थे। वो फैसल से मिलती है, दुश्मन खानदान के लड़के से। गांव वालों के तानों ने ज़ारा के घर का सुकून छीन लिया था। ज़ारा अपने घर के छोटे से सह में बैठी थी। इसका सर झुका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू छुपे हुए थे। इसकी माँ बीबी इसके पास बैठी उसका हाथ थामे रो रही थी। ज़ारा, ये क्या हो गया? उनकी आवाज़ कांप रही थी। हमने तुम्हें इज्जत से जीना सिखाया और अब ये बदनामी? ज़ारा ने सर उठाया। इसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फैसल ने मुझे बस एक खत दिया था। हमने सिर्फ बात की थी। बीबी ने एक गहरी सांस ली। बेटा, गांव वालों को बातों से क्या फर्क पड़ता है? वो तो बस इल्जाम लगाते हैं। और शहजाद, इसने ये खत सबको क्यों दिखाया? ज़ारा ने सर झुकाया। अम्मी, भाई को हमारे खानदान की इज्जत की फिक्र है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि फैसल वो मुख्तलिफ है। बीबी ने सख्त लहजे में कहा। मुख्तलिफ? वो चौधरी रहीम का बेटा है ज़ारा। उनके खानदान ने हमारे दादा की जमीन हड़प की थी। वो हमारे दुश्मन हैं। ज़ारा खामोश हो गई। इसे मालूम था कि इसकी माँ की बात में सच्चाई है, लेकिन इसके दिल में फैसल की मुस्कुराहट, इसकी नरमी और उसके खत के अल्फाज अभी भी गूंज रहे थे। क्या वो वाकई अपने खानदान की दुश्मनी को भूलकर फैसल पर यकीन कर सकती थी? दूसरी तरफ शहजाद चौधरी रहीम की हवेली की तरफ जा रहा था। इसके हाथ में फटा हुआ खत था और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। जब वो हवेली के बड़े से दरवाजे पर पहुंचा तो चौधरी रहीम के मुलाजिमों ने इसे रोक। शहजाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मुलाजिम ने पूछा। शहजाद ने चिल्लाकर कहा, चौधरी रहीम से कहो कि वो अपने बेटे को संभाले, वरना मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगा। चौधरी रहीम बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा और तहकीर थी। शहजाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? शहजाद ने खत उनकी तरफ बढ़ाया।
ये आपके बेटे का कारनामा है। इसने मेरी बहन ज़ारा को ये खत लिखा। क्या आपके खानदान की इज्जत अब इतनी गिर गई कि आपका बेटा हमारी लड़कियों को पैसाने लगा? चौधरी रहीम ने खत पढ़ा और उनका चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। फैसल, उन्होंने जोर से पुकारा। फैसल, जो अंदर से आवाज सुनकर बाहर आया, ने खत देखकर सर झुका लिया। बाबा, ये बस किया? चौधरी रहीम ने गुस्से से कहा। तुमने इस लड़की से क्यों मुलाकात की? क्या तुम भूल गए कि वो हमारे दुश्मन की बहन है? शहजाद ने गुस्से से कहा। चौधरी साहिब, अगर आपके बेटे ने दोबारा मेरी बहन से राब्ता किया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चौधरी रहीम ने शहजाद की तरफ देखा। शहजाद, तुम अपनी बहन को संभालो। अगर वो हमारे बेटे के पीछे पड़ी है तो हम इसे सबक सिखाएंगे। फैसल ने सर उठाया। बाबा, ज़ारा ने कुछ गलत नहीं किया। ये मेरी गलती थी। चौधरी रहीम ने फैसल को घूरा। तुम खामोश रहो। अब तुम इस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। शहजाद गुस्से से वापस चला गया, लेकिन इसने गांव के चौपाल पर जाकर खत के अल्फाज को और फैला दिया। अब गांव का हर शख्स ज़ारा और फैसल की बात कर रहा था। ज़ारा ने चौधरी के बेटे को फांस लिया। वो दुश्मन खानदान से मलती है। ऐसी बातें हर गिल्ली में गूंज रही थीं। ज़ारा के घर में राबिया इससे मिलने आई। वो ज़ारा को रोते हुए देखकर बोली, ज़ारा, ये क्या हो गया? गांव वालों की जुबानें बंद नहीं हो रही। ज़ारा ने आंसू पोंछे। राबिया, मैंने तो बस फैसल से बात की थी, लेकिन अब सब मुझे गलत समझ रहे हैं। राबिया ने इसका हाथ पकड़ा। ज़ारा, तुम हिम्मत ना हारो। अगर फैसल तुमसे सच में मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ज़ारा ने सर हिलाया। लेकिन इसके खानदान की ताकत, वो मुझे कुचल देंगे। राबिया ने हंसते हुए कहा। अरे तो क्या, तुम ज़ारा हो गांव की सबसे हिम्मत वाली लड़की। चौधरी रहीम से भी लड़ जाओगी। ज़ारा हल्की सी हंसी। तुम भी ना राबिया, हर वक्त मजाक ओ। लेकिन राबिया की बातों ने ज़ारा के दिल में एक नई हिम्मत जगाई। इसने फैसल से मिलने का फैसला किया। वो जानती थी कि यह खतरनाक होगा, लेकिन वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी। रात के वक्त जब गांव सो रहा था, ज़ारा चुपके से नदी के किनारे गई जहां फैसल ने इसे मिलने को कहा था। फैसल वहां पहले से मौजूद था। इसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। ज़ारा, तुम यहां क्यों आए? फैसल ने फिक्रमंदी से कहा। अगर किसी ने देख लिया तो? ज़ारा ने इसकी बात काटी। फैसल, तुम्हारा खत शहजाद भाई के हाथ लग गया। अब गांव में मेरी बदनामी हो रही है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम वाकई मुझसे? फैसल ने इसका हाथ पकड़ा। ज़ारा, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरे बाबा, वो कभी इसे कबूल नहीं करेंगे। ज़ारा के आंसू बहने लगे। तो फिर क्या करूं? गांव वाले मुझे गलत समझ रहे हैं। फैसल ने एक गहरी सांस ली। ज़ारा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें सब्र करना होगा। इसी लम्हे एक साया उनके पीछे से गुजरा। ये चौधरी रहीम का मुलाजिम नवाब था जो उन्हें देख रहा था। इसने फौरन चौधरी रहीम को जाकर बताया कि फैसल ज़ारा से नदी के किनारे मिल रहा है। अगले दिन सुबह चौधरी रहीम के मुलाजिम ज़ारा के घर पहुंचे। उन्होंने ज़ारा की मां से कहा, अपनी बेटी को संभालो वरना हम तुम्हारा घर जला देंगे। बीबी ने घबराते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया। ज़ारा बेगुनाह है। लेकिन मुलाजिम ने धमकी देते हुए कहा, चौधरी साहिब का हुक्म है। अगर ज़ारा ने फैसल से दोबारा राब्ता किया तो तुम सबको सबक सिखाया जाएगा। ज़ारा, जो ये सब सुन रही थी, अपने कमरे से बाहर आई। इसकी आंखों में गुस्सा था। तुम लोग मुझे धमकियां दे रहे हो। मैं अपनी इज्जत खुद बचाऊंगी। और मुलाजिम हंस पड़ा। तुम एक लड़की चौधरी रहीम से लड़ोगी? ज़ारा ने मजबूत लहजे में कहा। हाँ, अगर मेरी इज्जत पर बात आई तो मैं किसी से नहीं डरूंगी। और मुलाजिम चले गए। लेकिन ज़ारा के दिल में एक फैसला पकता जा रहा था। वो जानती थी कि इसे अब अपनी इज्जत की लड़ाई खुद लड़नी होगी। लेकिन क्या फैसल इसके साथ खड़ा होगा? और क्या ये बदनामी का तूफान इसकी मोहब्बत को बहा ले जाएगा? गांव की पंचायत का चौपाल सूरज की तेज रोशनी में चमक रहा था। बड़े से पीपल के दरख्त के नीचे गांव के बुजुर्ग और मुअज़्ज़िज़ीन बैठे थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ज़ारा अपनी सफ़ेद शलवार कमीज और सर पर दोपट्टा संभाले चौपाल के बीच में खड़ी थी। इसकी आंखों में आज़म था, लेकिन इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके पीछे इसकी मां बीबी और सहेली राबिया खड़ी थीं, जो इसे खामोशी से हौसला दे रही थी।
गांव वालों की नज़रें ज़ारा पर जिमी हुई थीं, कुछ में हमदर्दी थी, कुछ में तहक़ीर। चौधरी बशीर पंचायत के सरबराह ने अपना गला साफ किया। ज़ारा बेटी, तुमने कहा कि तुम पर लगे इल्ज़ाम झूठे हैं। अपनी बात रखो। ओ ज़ारा ने एक गहरी सांस ली। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी मजबूती थी। चौधरी साहिब, गांव वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने फैसल चौधरी रहीम के बेटे से नाजायज़ ताल्लुकात रखे, लेकिन ये सच नहीं है। फैसल ने मुझे एक खत दिया था जो मेरे भाई शहजाद ने सबके सामने पढ़ दिया। हमने सिर्फ बात की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हुजूम में से कुछ लोगों ने सरगोशियां शुरू की। एक औरत ने बुलंद आवाज में कहा, बात की तो फिर फैसल ने तुम्हें खत क्यों दिया? ज़ारा ने सर उठाया। वो खत महज एक मुलाकात की दरख्वास्त था, लेकिन इससे पहले कि मैं इसका जवाब देती, शहजाद भाई ने इसे फैला दिया। मैं अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। ओ शहजाद, जो चौपाल के एक कोने में खड़ा था, ने गुस्से से कहा, ज़ारा, तुम अब भी इस फैसल की हिमायत कर रही हो। वो हमारे दुश्मन का बेटा है। ज़ारा ने शहजाद की तरफ देखा। भाई, दुश्मनी पुरानी है, क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? चौधरी बशीर ने हाथ उठाकर खामोशी का इशारा किया। शहजाद, तुम अपनी बहन को बोलने दो। और ज़ारा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हारी बेगुनाही साबित करे? ज़ारा ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाई। इसके दिल में फैसल का नाम आया, लेकिन वो जानती थी कि फैसल अपने खानदान के दबाव की वजह से यहाँ नहीं आएगा। चौधरी साहिब, मेरी सहेली राबिया इस रात मेरे साथ थी। वो बता सकती है कि फैसल और मेरी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी। राबिया ने आगे बढ़कर कहा, जी चौधरी साहब, ज़ारा सच कह रही है। मेले में फैसल ने ज़ारा का दुपट्टा उठाया था और बस वही बात हुई। इसके बाद फैसल ने एक खत दिया, लेकिन ज़ारा ने कुछ गलत नहीं किया। हुजूम में से कुछ लोगों ने राबिया की बात पर सर हिलाया, लेकिन चौधरी रहीम, जो चौपाल के एक तरफ बैठे थे, ने गुस्से से कहा, यह सब झूठ है। मेरा बेटा फैसल कभी इस लड़की से नहीं मिला। ये ज़ारा ही है जिसने इसे फंसाया। ज़ारा के दिल में गुस्सा भड़क उठा। चौधरी रहीम, आप अपने बेटे को बचाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी इज्जत की खातिर लड़ूंगी, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। चौधरी बशीर ने ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा बेटी, तुम्हारी हिम्मत काबिले तहसीन है, लेकिन हमें फैसल की बात भी सुननी होगी। क्या वो यहाँ है? हुजूम की नज़रें चौधरी रहीम की तरफ उठूं, लेकिन फैसल वहाँ मौजूद न था। ज़ारा का दिल डूब गया। वो उम्मीद कर रही थी कि फैसल इसकी हिमायत के लिए आएगा, लेकिन इसकी खामोशी ने इसे मायूस कर दिया। दोपहर के वक्त जब पंचायत का इजलास खत्म हुआ, ज़ारा अपने घर वापस आई। इसकी माँ ने इसे गिले लगाया, बेटा तुमने हिम्मत दिखाई, लेकिन अब क्या होगा? ज़ारा ने सर झुकाया। अम्बी, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और राबिया, जो इसके साथ थी, ने हंसते हुए कहा, ज़ारा, तुम तो शेरनी बन गई हो। चौधरी रहीम को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। राबिया, ये इतना आसान नहीं। फैसल ने मेरी मदद नहीं की। शायद वो वाकई अपने खानदान के दबाव में है। राबिया ने कंधे उचकाए। शायद वो तुमसे सच में मोहब्बत नहीं करता। ज़ारा का दिल छलनी हो गया। क्या राबिया की बात सच थी? क्या फैसल वाकई उसकी मोहब्बत को छोड़ देगा? इसी शाम जब ज़ारा नदी के किनारे अकेली बैठी थी, फैसल वहां आया। इसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। ज़ारा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? इसने फिक्रमंदी से पूछा। ज़ारा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। फैसल, तुम पंचायत में क्यों नहीं आए? तुम जानते हो कि गांव वाले मुझे क्या कह रहे हैं। फैसल ने सर झुकाया। ज़ारा, मैं चाहता था कि आऊं, लेकिन बाबा ने मुझे घर में बंद कर दिया था। वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी हिमायत की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। ज़ारा के आंसू बहने लगे। तो तुमने अपने खानदान को चुन लिया। मेरी इज्जत कोई मानी नहीं रखती। फैसल ने इसका हाथ पकड़ा। ज़ारा, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें सब्र करना होगा। ज़ारा ने इसका हाथ छुड़ाया। सब्र? फैसल, गांव वाले मुझे ताने दे रहे हैं और तुम बस सब्र की बात कर रहे हो। फैसल ने एक गहरी सांस ली। ज़ारा, मैं कल पंचायत में अपनी बात रखूंगा, लेकिन तुम मुझ पर यकीन करो। ज़ारा ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। ठीक है फैसल, लेकिन अगर तुमने मेरी हिमायत ना की तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। इसी लम्हे एक साया उनके पीछे से गुजरा। ये शहजाद का दोस्त रशीद था, जो चुपके से उनकी बात सुन रहा था।
इसने फौरन शहजाद को जाकर बताया कि ज़ारा और फैसल नदी के किनारे मिल रहे हैं। शहजाद का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। इसने फैसल के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। ज़ारा और फैसल को इस बात का इल्म न था कि उनकी ये खुफिया मुलाकात एक नए तूफान का पेशखेमा बनने वाली थी। क्या ज़ारा अपनी इज्जत की जंग जीत पाएगी? और क्या फैसल अपने वादे पर कायम रह सकेगा? रात का सन्नाटा गांव पर छाया हुआ था, लेकिन ज़ारा के घर के बाहर तनाव की लहरें दौड़ रही थीं। चौधरी रहीम के मुलाजिम नवाब ने ज़ारा और फैसल की नदी के किनारे मुलाकात की खबर चौधरी रहीम तक पहुंचा दी थी। चौधरी रहीम का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उन्होंने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि ज़ारा के घर जाकर इसे सबक सिखाएं। इस लड़की ने हमारी इज्जत पर दाग लगाया है, उन्होंने गुस्से से कहा। अब इसे और उसके खानदान को बताएं कि चौधरी रहीम से कौन टकराता है। ज़ारा के घर के बाहर चंद मुलाजिम मशलें और लाठियां लेकर जमा हो गए। ज़ारा की माँ बीबी ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ें सुने और घबराकर ज़ारा को जगाया। ज़ारा, बाहर देख, ये क्या हो रहा है? ज़ारा ने खिड़की से झांका और उसका दिल धक से रह गया। मशलोहे की रोशनी में नवाब और दीगर मुलाजिमों के चेहरे नजर आ रहे थे। नवाब ने बुलंद आवाज में कहा, ज़ारा बाहर निकलो, वरना हम तुम्हारा घर जला देंगे। ज़ारा ने दरवाज़ा खोला और बेखौफ अंदाज में बाहर निकल आई। इसकी आंखों में गुस्सा और अज़्म दोनों थे। तुम लोग हिम्मत कैसे कर रहे हो? ये मेरा घर है और मैं तुमसे नहीं डरती, नवाब ने हंसते हुए कहा। तुम एक लड़की, चौधरी रहीम के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। अपनी बहन को संभालो। शहजाद जो घर के अंदर से ये सब सुन रहा था बाहर आया। इसके हाथ में लाठी थी और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। नवाब, तुम हमारे घर पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? नवाब ने तहकीर से कहा। शहजाद, ये तुम्हारी बहन की वजह से हो रहा है। इसने हमारे फैसल को फंसाया और अब इसकी सजा तुम सब भुगतोगे। ज़ारा ने शहजाद को रोकते हुए कहा, भाई, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद संभाल लूंगी। इसने नवाब की तरफ देखकर कहा, चौधरी रहीम से कहो कि वो खुद आए। अपने मुलाजिमों के पीछे छुपना उनकी इज्जत को ज़ेब नहीं देता। नवाब ने एक लम्हे के लिए ज़ारा की तरफ देखा, इसकी हिम्मत से हैरान होकर। ठीक है, इसने कहा, चौधरी साहिब को ये बात पहुंच जाएगी, लेकिन याद रखो ये अभी खत्म नहीं हुआ। मुलाजिम वापस चले गए, लेकिन ज़ारा के घर पर खौफ का साया छा गया। बीबी ने ज़ारा को गिले लगाया। बेटा, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ फंस गए? ज़ारा ने माँ का हाथ पकड़ा। मैं अपनी इज्जत बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे चौधरी रहीम से भी लड़ना पड़े। दूसरी तरफ चौधरी रहीम की हवेली में फैसल अपने वालिद से बहस कर रहा था। बाबा, आपने ज़ारा के घर पर हमला क्यों किया? वो बेगुनाह है। इसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। चौधरी रहीम ने सख्त लहजे में कहा, फैसल, तुमने हमारी इज्जत को खतरे में डाला। वो लड़की और उसका खानदान हमारे दुश्मन हैं। तुम इसे भूल जाओ, वरना तुम इस घर का हिस्सा नहीं रहोगे। फैसल ने सर उठाया, इसकी आंखों में अज़्म था। बाबा, अगर इज्जत की बात है तो ज़ारा की इज्जत भी इतनी ही अहम है। मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। चौधरी रहीम ने गुस्से से अपना असा ज़मीन पर मारा। तुम मेरे बेटे हो या इस लड़की के गुलाम? अगर तुमने इससे राब्ता रखा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। फैसल ने एक गहरी सांस ली। इसके दिल में ज़ारा की मुस्कुराहट, इसकी हिम्मत और उसकी मासूमियत गूंज रही थी। बाबा, अगर आप ज़ारा के खानदान को नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। चौधरी रहीम के चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों थे। ठीक है फैसल, अगर तुम अपने खानदान के बजाय इस लड़की को चुनते हो तो इस घर से निकल जाओ। फैसल ने एक लम्हे के लिए अपने वालिद की तरफ देखा, फिर खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। इसने अपना बैग उठाया और हवेली से निकल पड़ा। इसे मालूम था कि इस फैसले की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन वो ज़ारा के साथ खड़ा होना चाहता था। दूसरी सुबह ज़ारा अपने घर के सहन में बैठी राबिया से बात कर रही थी। राबिया ने हंसते हुए कहा, ज़ारा, तुमने नवाब को तो ऐसी धमकी दी कि वो भाग गया, लेकिन अब क्या करोगी? ज़ारा ने संजीदा लहजे में कहा, राबिया, मैं पंचायत में दोबारा जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं फैसल से बात करूंगी। अगर वो मेरी हिमायत नहीं करता तो मैं इसे कभी मुआफ नहीं करूंगी। राबिया ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे वो तो तुम पर मरता है, देखना वो जरूर आएगा। इसी वक्त ज़ारा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। ज़ारा ने दरवाज़ा खोला तो फैसल को सामने पाया। इसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था
और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। फैसल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ारा ने हैरत से पूछा। फैसल ने कहा, ज़ारा, मैंने अपने घर से निकलने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़ारा के आंसू बहने लगे। तुमने अपना घर छोड़ दिया मेरे लिए? फैसल ने इसका हाथ पकड़ा। ज़ारा, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। राबिया ने हंसते हुए कहा, वाह फैसल साहब, अब तो तुम्हारा नाम गांव में मशहूर हो जाएगा। लेकिन इसी लम्हे गांव के कुछ लोगों ने फैसल को ज़ारा के घर देख लिया। खबर तेजी से फैल गई और शहजाद तक ये बात पहुंच गई। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसल को सबक सिखाने का मंसूबा बनाया। इसने नवाब से राब्ता किया और दोनों ने मिलकर एक खतरनाक मंसूबा तैयार किया। रात के वक्त जब फैसल ज़ारा के घर से निकल रहा था, शहजाद और नवाब ने इस पर हमला कर दिया। फैसल ने मुकाबला किया लेकिन वो अकेला था। ज़ारा ने आवाज़ सुनी और बाहर भागी। इसने फैसल को जख्मी देखा और चीख उठी, शहजाद भाई, ये क्या कर रहे हो? शहजाद ने गुस्से से कहा, ज़ारा, ये लड़का हमारी इज्जत पर दाग लगा रहा है। इसे सबक सिखाना जरूरी है। ज़ारा ने फैसल के सामने खड़े होकर कहा, भाई, अगर तुमने फैसल को नुकसान पहुंचाया तो तुम मुझे खो दोगे। शहजाद एक लम्हे के लिए रुका लेकिन नवाब ने इसे भड़काया। शहजाद, ये लड़की तुम्हारे खानदान के खिलाफ जा रही है, इसे रोको। इसी लम्हे गांव के चंद बुजुर्ग वहां पहुंच गए। चौधरी बशीर ने जोरदार आवाज में कहा, ये सब बंद करो। ये दुश्मनी अब खत्म होनी चाहिए। शहजाद और नवाब पीछे हट गए लेकिन ज़ारा और फैसल जानते थे कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। फैसल का जख्मी चेहरा और ज़ारा की आंखों में आंसू एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या फैसल अपनी बगावत की कीमत अदा कर पाएगा? और क्या ज़ारा इस दुश्मनी के जहर से अपने खानदान को बचा सकेगी? गांव की गलियों में सन्नाटा था लेकिन ज़ारा के दिल में एक तूफान उठ रहा था। फैसल के जख्मी चेहरे और उसकी बगावत की खबर ने इसे हिलाकर रख दिया था। वो अपने घर के सह में बैठी थी, इसका सर झुका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू छुपे हुए थे। उसके सामने फैसल का फैसला गूंज रहा था। इसने अपने खानदान को छोड़ दिया था सिर्फ उसकी खातिर। लेकिन ज़ारा के दिल में एक बोझ था। वो नहीं चाहती थी कि फैसल इसकी वजह से अपना सब कुछ खो दे। बीबी उसके पास बैठों और उसका हाथ थामा। ज़ारा, बेटा, ये सब क्या हो रहा है? फैसल ने अपना घर छोड़ दिया और शहजाद अभी भी गुस्से में है। हम इस दुश्मनी के बीच कहाँ जाएंगे? ज़ारा ने सर उठाया। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी मजबूती थी। अम्बी, मैं फैसल को इसकी वजह से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया लेकिन अब मेरी बारी है। बीबी ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, तुम क्या करने जा रही हो? ज़ारा ने एक गहरी सांस ली। अम्बी, मैं फैसल से कहूंगी कि वो अपने घर वापस जाए। अगर उसकी वजह से मेरी इज्जत को खतरा है तो मैं खुद इसे छोड़ दूंगी। बीबी के आंसू बहने लगे। ज़ारा, तुम अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दोगी? ज़ारा ने सर झुकाया। अम्बी, मोहब्बत तो दिल में रहती है लेकिन इज्जत के बगैर हम कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ फैसल गांव के एक पुराने मंदिर के खंडर में पनाह ले चुका था। इसका चेहरा जख्मी था और उसका दिल बोझल था। वो अपने वालिद चौधरी रहीम के अल्फाज को याद कर रहा था। वो इसे घर से निकाल चुके थे लेकिन फैसल के दिल में ज़ारा की मुस्कुराहट अभी भी जिंदा थी। इसने सोचा कि अगर इसे ज़ारा के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़े तो वो तैयार है। राबिया, ज़ारा की सहेली, फैसल को वहां ढूंढती हुई आई। इसने फैसल को देखकर हंसते हुए कहा, वाह फैसल साहब, तुम तो वाकई आशिक बन गए। लेकिन ये क्या हाल बना रखा है? फैसल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। राबिया, ज़ारा कहाँ है? क्या वो ठीक है? राबिया ने संजीदा लहजे में कहा, ज़ारा ठीक है लेकिन वो तुमसे मिलना चाहती है। वो नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन फैसल, वो बहुत परेशान है। फैसल ने सर हिलाया। मैं अभी जाता हूं। नदी के किनारे जहां ज़ारा और फैसल की पहली मुलाकात हुई थी, ज़ारा तन्हा बैठी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जब फैसल वहां पहुंचा, इसने ज़ारा को देखकर कहा, ज़ारा, तुम ठीक हो? ज़ारा ने सर उठाया। इसकी आवाज़ कांप रही थी। फैसल, तुमने अपना घर छोड़ दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ। फैसल ने इसके करीब बैठकर कहा, ज़ारा, ये मेरा फैसला था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ज़ारा के आंसू बहने लगे। फैसल, तुम अपने खानदान को खो रहे हो।
मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से सब कुछ कुर्बान करो। फैसल ने इसका हाथ पकड़ा। ज़ारा, तुम मेरी दुनिया हो। अगर तुम्हारे साथ होने के लिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। ज़ारा ने इसका हाथ छुड़ाया। नहीं फैसल, ये दुरुस्त नहीं। मेरी इज्जत पर दाग लग चुका है और अगर तुम मेरे साथ रहे तो ये दाग और गहरा होगा। तुम अपने घर वापस जाओ। फैसल ने हैरत से इसकी तरफ देखा। ज़ारा, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ज़ारा ने सर झुकाया। इसकी आवाज़ में दर्द था। फैसल, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये मोहब्बत हम दोनों को तबाह कर देगी। गांव वाले मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे और तुम अपना खानदान खो दोगे। फैसल ने इसके कंधों को पकड़ा। ज़ारा, हम मिलकर लड़ेंगे। हम पंचायत को सच बताएंगे। ज़ारा ने सर हिलाया। नहीं फैसल, मैंने फैसला कर लिया। मैं गांव छोड़कर जा रही हूं। फैसल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गांव छोड़ दोगी? ज़ारा, तुम ये नहीं कर सकती। ज़ारा ने आंसू पोंछे। फैसल, ये मेरी इज्जत की खातिर है। अगर मैं यहाँ रही तो ये दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होगी। फैसल ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन ज़ारा ने इसे पीछे धकेल दिया। फैसल, बरा करम, मुझे जाने दो। और वो नदी के किनारे से चली गई। इसके आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे। फैसल वहीं खड़ा रहा। इसका दिल टूट चुका था। वो जानता था कि ज़ारा की कुर्बानी उसकी मोहब्बत की गहराई को ज़ाहिर करती है, लेकिन वो इसे जाने नहीं देना चाहता था। अगले दिन सुबह ज़ारा अपने घर में अपना सामान बांध रही थी। भी रो रही थी। बेटा, तुम कहाँ जाओगी? ये घर, ये गांव तुम्हारा है। ज़ारा ने माँ को गिले लगाया। अम्बी, मैं शहर जा रही हूँ। वहाँ मैं अपनी इज्जत के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। राबिया, जो इसे अलविदा कहने आई थी, ने हंसते हुए कहा, ज़ारा, तुम तो वाकई शेरनी हो, लेकिन फैसल को बताए बगैर जा रही हो। ज़ारा ने सर झुकाया। राबिया, अगर मैं इससे मिली तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। इसी वक्त गांव के चौपाल से एक आवाज़ आई। चौधरी बशीर ने गांव वालों को जमा किया था ताकि ज़ारा और फैसल के तनाज़े पर बात हो। ज़ारा ने अपना बैग उठाया और चौपाल की तरफ चली गई। वो जानती थी कि इसे एक आखिरी बार अपनी बात रखनी है। चौपाल पर शहजाद भी मौजूद था। इसने ज़ारा को देखकर कहा, ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने हमारी इज्जत को पहले ही दागदार कर दिया। ज़ारा ने मजबूत लहजे में कहा, भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर मेरा यहाँ रहना तुम सब के लिए मुश्किल है तो मैं जा रही हूँ। चौधरी बशीर ने कहा, ज़ारा बेटी, तुम्हारी हिम्मत काबिले तहसीन है, लेकिन क्या तुम वाकई गांव छोड़ना चाहती हो? इसी लम्हे फैसल चौपाल पर पहुंचा। इसका चेहरा जख्मी था लेकिन इसकी आंखों में अज़्म था। ज़ारा, तुम कहीं नहीं जा रही, इसने जोरदार आवाज में कहा। हुजूम की नजरें फैसल पर जम। ज़ारा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। फैसल, तुम ये क्या कर रहे हो? फैसल ने चौधरी बशीर की तरफ देखकर कहा, चौधरी साहिब, मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ और अगर उसकी इज्जत की खातिर मुझे गांव छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपने वालिद से एक बार फिर बात करूंगा। वो शहजाद ने गुस्से से कहा, फैसल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? फैसल ने शहजाद की तरफ देखा। शहजाद, तुम अपनी बहन की इज्जत की बात करते हो, लेकिन क्या तुमने इसके दिल की बात सुनी? ज़ारा ने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो शहजाद खामोश हो गया। ज़ारा की आंखों में आंसू थे लेकिन इसने फैसल की तरफ देखकर कहा, फैसल, बरा करम, अपने घर वापस जाओ। और लेकिन फैसल ने सर हिलाया। नहीं ज़ारा, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी लम्हे चौधरी रहीम के मुलाजिम नवाब चौपाल पर पहुंचे। उनके हाथ में एक खत था। चौधरी रहीम का पैगाम है, नवाब ने कहा। अगर फैसल आज घर वापस नहीं आया तो इसे हमेशा के लिए खानदान से निकाल दिया जाएगा। फैसल ने खत लिया और इसे फाड़ दिया। मैंने अपना फैसला कर लिया। ज़ारा के बगैर मेरी कोई जिंदगी नहीं। ज़ारा ने फैसल की तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत और दर्द दोनों थे। लेकिन इसी लम्हे एक गैर मुतवक्के वाकया हुआ। गांव के बाहर से एक गाड़ी की आवाज़ आई और चौधरी रहीम खुद चौपाल पर पहुंच गए। उनके चेहरे पर गुस्सा था लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। क्या ये दुश्मनी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी? और क्या ज़ारा और फैसल की कुर्बानी उनकी मोहब्बत को बचा पाएगी? सुबह का सूरज गांव के खेतों पर तुलू हो रहा था लेकिन ज़ारा के दिल में एक अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। वो अपना बैग कंधे पर लटकाए गांव के बाहर बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे लेकिन इसका अज़्म मजबूत था।
वो गांव छोड़ने का फैसला कर चुकी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी मोहब्बत फैसल के खानदान को मजीद तबाह करे। इसका दिल फैसल की आखिरी बातों से भारी था। वो इसके लिए अपना घर छोड़ चुका था, लेकिन ज़ारा इस कुर्बानी को कबूल नहीं कर सकती थी। बस स्टॉप पर पहुंचकर ज़ारा ने एक गहरी सांस ली। बस अभी चंद मिनटों में आने वाली थी और वो शहर की तरफ रवाना हो जाती। लेकिन इसी लम्हे इसने पीछे से एक आवाज़ सुनी, ज़ारा रुको। वो मुड़ी तो फैसल को अपनी तरफ दौड़ता हुआ देखा। इसका चेहरा जख्मी था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वो हाँफते हुए इसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। ज़ारा, तुम कहीं नहीं जा रही। ज़ारा ने इसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ में दर्द था। फैसल बरा करम, मुझे जाने दो। ये हम दोनों के लिए बेहतर है। फैसल ने इसके कंधों को मजबूती से पकड़ा। ज़ारा, अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। ज़ारा के आंसू बहने लगे। फैसल, तुम नहीं समझ रहे। गांव वालों ने मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। अगर हम साथ रहे तो ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। फैसल ने इसकी आंखों में देखा। ज़ारा, हम मिलकर इस दुश्मनी को खत्म करेंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ज़ारा ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत और उम्मीद की एक छोटी सी किरण झलकी। फैसल, क्या हम वाकई ये लड़ाई जीत सकते हैं? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़ारा, लेकिन इसके लिए हमें गांव वापस जाना होगा। हम पंचायत से अपनी मोहब्बत को कबूल करने की अपील करेंगे। ज़ारा ने सर हिलाया और दोनों गांव की तरफ वापस चल पड़े। ज़ारा के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी, लेकिन वो जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। गांव के चौपाल पर पंचायत एक बार फिर जमा हुई थी। चौधरी बशीर की सरबराही में गांव के बुजुर्ग और मुअज्जिज़ीन बैठे थे। ज़ारा और फैसल हाथ में हाथ दिए चौपाल पर पहुंचे और हुजूम की नज़रें उन पर जम। शहजाद, जो एक तरफ खड़ा था, ने गुस्से से फैसल की तरफ देखा, लेकिन ज़ारा की मजबूती देखकर वो खामोश रहा। चौधरी बशीर ने कहा, ज़ारा, फैसल, तुम दोनों यहाँ दोबारा क्यों आए हो? ज़ारा ने मजबूत लहजे में कहा, चौधरी साहिब, मैं अपनी इज्जत पर लगे दाग को धोना चाहती हूँ। और फैसल, वो मेरी हिमायत के लिए यहाँ है। फैसल ने आगे बढ़कर कहा, चौधरी साहिब, मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ। हमारे खानदानों की दुश्मनी ने हमें अलग करने की कोशिश की, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हुजूम में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने ज़ारा और फैसल की हिम्मत की तारीफ की, जबकि कुछ ने उनकी मोहब्बत को खानदानी इज्जत के खिलाफ करार दिया। इसी लम्हे चौधरी रहीम चौपाल पर दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। फैसल, उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, तुमने मेरी बात न मानी। अब तुम इस घर के बेटे नहीं रहे। फैसल ने अपने वालिद की तरफ देखा। बाबा, अगर आप ज़ारा की इज्जत को कबूल नहीं कर सकते तो मैं इस घर का हिस्सा नहीं रह सकता। चौधरी रहीम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत झलकी, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा दबाया। तुम जानते हो कि इस दुश्मनी की वजह क्या है? इस लड़की के खानदान ने हमारी जमीन हड़प की थी। ज़ारा ने आगे बढ़कर कहा, चौधरी साहिब, अगर हमारे खानदान ने कोई गलती की थी तो इसे दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन इस दुश्मनी ने हमें तबाह कर दिया। क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? चौधरी बशीर ने ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा बेटी, तुम्हारी बात में सच्चाई है, लेकिन इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए हमें पूरी कहानी जाननी होगी। इसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग हाजी सिद्दीक ने उठकर कहा, चौधरी बशीर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये दुश्मनी एक झूठ पर शुरू हुई थी। ज़ारा के दादा ने चौधरी रहीम के वालिद की जमीन नहीं हड़पी थी। ये एक गलत फहमी थी जिसे हमारे बुजुर्ग ने फैलाया था। हुजूम में सन्नाटा छा गया। चौधरी रहीम ने हैरत से हाजी सिद्दीक की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो हाजी साहिब? हाजी सिद्दीक ने कहा, रहीम, मैंने खुद इस वक्त के कागजात देखे थे। तुम्हारे वालिद को जमीन के बारे में गलत बताया गया था। ज़ारा का खानदान बेगुनाह था। ज़ारा और फैसल ने एक दूसरे की तरफ देखा। ज़ारा की आंखों में एक नई उम्मीद झलकी। चौधरी साहिब, अगर ये सच है तो क्या हम इस दुश्मनी को खत्म कर सकते हैं? चौधरी रहीम खामोश रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानते थे कि अगर ये राज सच था तो उनकी दुश्मनी की कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन उनका गुरूर उन्हें कबूल करने से रोक रहा था। चौधरी बशीर ने कहा, रहीम, अगर ये सच है तो तुम्हें अपने फैसले पर गौर करना होगा।
ज़ारा और फैसल की मोहब्बत इस गांव के लिए एक नई उम्मीद हो सकती है। शहजाद जो ये सब सुन रहा था ने सर झुकाया। ज़ारा की कुर्बानी और फैसल की हिम्मत ने इसके दिल को छू लिया था। वो आगे बढ़ा और ज़ारा से कहा, ज़ारा मैंने तुम पर बहुत इल्ज़ाम लगाए, लेकिन अगर ये दुश्मनी एक झूठ थी तो शायद मैं गलत था। ज़ारा ने अपने भाई को गिले लगाया। भाई बस अब इस दुश्मनी को ख़त्म कर दें। हुजूम ने तालियां बजाईं और चौपाल पर एक मुस्बत फिजा बन गई। लेकिन चौधरी रहीम ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया था। उन्होंने कहा, चौधरी बशीर मुझे वक्त चाहिए, मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा। इसी लम्हे नवाब चौधरी रहीम का मुलाजिम चौपाल पर आया। इसके हाथ में एक पुराना खत था। चौधरी साहिब, ये खत मैंने आपके वालिद के कागजात में पाया। ये इस जमीन के मुआहदे का सबूत है। चौधरी रहीम ने खत लिया और इसे पढ़ा। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। खत में वाज़ेह था कि ज़ारा के ख़ानदान ने कोई ज़मीन नहीं हड़पी थी। ये एक झूठ था जो बरसों से दुश्मनी की आग को भड़का रहा था। चौधरी रहीम ने सर झुकाया। ये सच है। ज़ारा और फैसल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। लेकिन क्या ये राज दुश्मनी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर पाएगा? और क्या चौधरी रहीम अपने गुरूर को छोड़कर ज़ारा और फैसल की मोहब्बत को कबूल करेगा? गांव का चौपाल एक बार फिर तनाव और उम्मीद के मिले जले जज्बात से भरा हुआ था। पीपल के दरख्त के साए तले गांव के बुजुर्ग और मुअज़्ज़िज़ीन बैठे थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ज़ारा और फैसल हाथ में हाथ दिए चौपाल के बीच में खड़े थे। उनके चेहरों पर अज़्म था, लेकिन उनके दिलों में एक हल्की सी घबराहट भी थी। चौधरी रहीम का पुराना खत जो नवाब ने पेश किया था अब चौधरी बशीर के हाथ में था। इस खत ने दोनों खानदानों की दुश्मनी के झूठ को बेनकाब कर दिया था। चौधरी बशीर ने खत को बुलंद करके गांव वालों को दिखाया। ये खत इस बात का सबूत है कि ज़ारा के खानदान ने चौधरी रहीम के वालिद की ज़मीन नहीं हड़पी थी। ये दुश्मनी एक गलतफहमी पर शुरू हुई थी जिसे हमारे बुजुर्ग ने बढ़ावा दिया। हुजूम में सन्नाटा छा गया। गांव वालों की नज़रें चौधरी रहीम पर जम जो चौपाल के एक कोने में खामोश बैठे थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ज़ारा ने आगे बढ़कर कहा, चौधरी साहिब, अगर ये दुश्मनी एक झूठ थी तो अब इसे ख़त्म क्यों ना करें? हम सब एक गांव के लोग हैं। फैसल ने ज़ारा का हाथ मजबूती से पकड़ा। चौधरी बशीर, मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ, और अगर हमारे ख़ानदानों की दुश्मनी एक झूठ थी तो हमें इसे ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। शहजाद जो चौपाल के एक तरफ खड़ा था ने सर झुकाया। ज़ारा की हिम्मत और फैसल की कुर्बानी ने इसके दिल को छू लिया था। वो आगे बढ़ा और ज़ारा से कहा, ज़ारा मैंने तुम पर बहुत इल्ज़ाम लगाए, मैंने हमारी इज़्ज़त की खातिर तुम्हारे दिल की बात नहीं सुनी, लेकिन आज मैं अपनी गलती मानता हूँ। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने भाई को गिले लगाया। भाई बस अब ये दुश्मनी ख़त्म कर दे। हुजूम ने तालियां बजाईं और चौपाल पर एक मुस्बत फिजा बन गई। हाजी सिद्दीक ने उठकर कहा, चौधरी रहीम, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना फैसला करो। क्या तुम इस झूठ को जारी रखोगे, अपने बेटे और ज़ारा की मोहब्बत को कबूल करोगे? चौधरी रहीम ने सर उठाया। उनका चेहरा अब भी सख्त था, लेकिन उनकी आवाज़ में एक हल्की सी नरमी थी। हाजी सिद्दीक, अगर ये खत सच है तो मैं अपने वालिद की गलती को दुरुस्त करूंगा, लेकिन फैसल ने मेरी बात ना मानकर हमारी इज्जत पर दाग लगाया है। फैसल ने अपने वालिद की तरफ देखा। बाबा, अगर इज्जत की बात है तो ज़ारा की इज्जत भी इतनी ही अहम है। मैं इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। चौधरी रहीम खामोश रहे। उनके दिल में एक कशमकश थी। बरसों की दुश्मनी को एक पिल में भूलना आसान न था, लेकिन खत के राज ने उनके गुरूर को हिला दिया था। इसी शाम ज़ारा अपने घर वापस आई। बीबी ने इसे गिले लगाया। बेटा, तुमने हिम्मत दिखाई, लेकिन अब क्या होगा? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, चौधरी रहीम ने अभी कोई फैसला नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सच को कबूल करेंगे। राबिया जो वहां मौजूद थी ने हंसते हुए कहा, ज़ारा, तुम और फैसल तो गांव की कहानी बन गए हो। अब तो हर कोई तुम्हारी मोहब्बत की बातें कर रहा है। ज़ारा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। राबिया, बस करो, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ। लेकिन राबिया ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे, फैसल ने अपना घर छोड़ दिया और तुमने इसे रोक लिया। अब तो शादी पक्की समझो। ज़ारा हंस पड़ी, लेकिन इसके दिल में एक हल्की सी परेशानी थी। क्या चौधरी रहीम वाकई उनकी मोहब्बत को कबूल करेंगे?
अगले दिन चौपाल पर एक आखिरी इजलास बुलाया गया। चौधरी बशीर ने ऐलान किया कि आज दुश्मनी का फैसला हो जाएगा। ज़ारा और फैसल एक बार फिर चौपाल पर खड़े थे। चौधरी रहीम भी मौजूद थे, लेकिन उनका चेहरा अब भी सख्त था। चौधरी बशीर ने कहा, रहीम, तुमने खत देख लिया, अब तुम्हारा फैसला क्या है? चौधरी रहीम ने एक गहरी सांस ली। चौधरी बशीर, मैं मानता हूं कि ये दुश्मनी एक झूठ पर शुरू हुई थी, लेकिन मेरी इज्जत अब भी अहम है। अगर फैसल इस लड़की से शादी करना चाहता है तो इसे हमारे खानदान से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। फैसल ने सर उठाया। बाबा, अगर आप ज़ारा को कबूल नहीं कर सकते तो मैं आपके फैसले को कबूल करता हूं, लेकिन मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता। ज़ारा ने फैसल का हाथ पकड़ा। फैसल, तुम अपना खानदान मत छोड़ो, हम मिलकर कोई और रास्ता निकालेंगे। इसी लम्हे एक नई आवाज़ चौपाल पर गूंजी। ये असलम था, चौधरी रहीम का चचाजाद भाई, जो गांव से कुछ फासले पर रहता था। वो चौपाल पर आया और गुस्से से कहा, रहीम, तुम इस लड़की को अपने घर की बहू बनाने की बात कर रहे हो। ये हमारे खानदान की तौहीन है। चौधरी रहीम ने असलम की तरफ देखा। असलम, ये मेरा फैसला है, अगर तुम्हें एतराज़ है तो तुम अपनी बात रखो। असलम ने हुजूम की तरफ देखकर कहा, गाँव वाल, ये ज़ारा और उसका खानदान हमारे दुश्मन है। अगर हम उन्हें कबूल करेंगे तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ज़ारा ने मजबूत लहजे में कहा, असलम साहिब, अब दुश्मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दुश्मनी एक झूठ थी। क्या आप सच को कबूल नहीं कर सकते? असलम ने तहकीर से हंसा। सच? तुम एक लड़की हो और तुम हमसे सच की बात करती हो? फैसल ने आगे बढ़कर कहा, असलम चचा, अगर आप ज़ारा की इज्जत पर उंगली उठाएंगे तो आप मुझसे बात करेंगे। हुजूम में तनाव बढ़ गया। चौधरी बशीर ने हाथ उठाकर खामोशी का इशारा किया। असलम, तुम्हारा एतराज़ सुन लिया गया, लेकिन ये फैसला अब गांव की पंचायत करेगी। असलम ने गुस्से से चौपाल छोड़ दिया, लेकिन इसने चौधरी रहीम से कहा, रहीम, अगर तुमने ये शादी होने दी तो मैं तुम्हारे खानदान को तबाह कर दूंगा। ज़ारा और फैसल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी मोहब्बत ने दुश्मनी के झूठ को बेनकाब कर दिया था, लेकिन असलम का नया खतरा उनके लिए एक आखिरी इम्तिहान बनने वाला था। क्या वो इस खतरे का मुकाबला कर पाएंगे? और क्या चौधरी रहीम अपने बेटे की मोहब्बत को कबूल कर पाएगा? गांव का चौपाल एक बार फिर फैसले के लम्हात से गूंज रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था और पीपल के दरख्त के साए लंबे हो रहे थे। ज़ारा और फैसल हाथ में हाथ दिए चौपाल के बीच में खड़े थे। उनके चेहरों पर अज़्म था, लेकिन उनके दिलों में एक हल्की सी घबराहट भी थी। चौधरी रहीम के रिश्तेदार असलम की धमकी ने गांव में एक नए तनाव को जन्म दिया था। असलम ने ऐलान किया था कि अगर ज़ारा और फैसल की शादी हुई तो वो चौधरी खानदान की इज्जत को तबाह कर देगा। लेकिन ज़ारा और फैसल अपनी मोहब्बत के लिए डट कर मुकाबला करने को तैयार थे। चौधरी बशीर ने चौपाल पर मौजूद हुजूम को खामोश करते हुए कहा, गाँव वाल्व, आज हम इस दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए जमा हुए हैं। ज़ारा और फैसल की मोहब्बत ने हमें सच दिखाया है, लेकिन असलम का एतराज़ अब भी हमारे सामने है। असलम, जो चौपाल के एक कोने में खड़ा था, ने गुस्से से कहा, चौधरी बशीर, ये शादी हमारे खानदान की तौहीन है। ज़ारा का खानदान हमारा दुश्मन है और रहीम ने इसे कबूल करके हमारी इज्जत को दागदार किया है। ज़ारा ने मजबूत लहजे में कहा, असलम साहिब, अब दुश्मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दुश्मनी एक झूठ थी। खत ने सब कुछ वाज़े कर दिया। क्या आप सच को नज़रअंदाज करेंगे? असलम ने तहकीर से हंसा। तुम एक लड़की हो और तुम हमसे सच की बात करती हो। ये शादी नहीं हो सकती। फैसल ने आगे बढ़कर कहा, असलम चचा, अगर आप ज़ारा की इज्जत पर उंगली उठाएंगे तो आपका मुकाबला मुझसे होगा। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। चौधरी रहीम, जो खामोशी से ये सब सुन रहे थे, उठ खड़े हुए। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। असलम, बस करो। ये दुश्मनी हमारे वालिद की गलत फहमी की वजह से शुरू हुई थी। मैंने अपने बेटे को खोने की गलती की, लेकिन अब मैं इसे दोबारा नहीं खोना चाहता। हुजूम में सन्नाटा छा गया। चौधरी रहीम ने फैसल की तरफ देखा। फैसल, मैंने तुम पर बहुत सख्ती की, लेकिन आज मैं मानता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वो चौधरी रहीम की तरफ बढ़ी और कहा, चौधरी साहिब, अब का ये फैसला हमारे दोनों खानदानों को जोड़ देगा। शहजाद, जो चौपाल के एक तरफ खड़ा था, आगे आया। इसने फैसल के सामने सर झुकाया। फैसल, मैंने तुम पर बहुत इल्ज़ाम लगाए,
लेकिन ज़ारा की हिम्मत और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सच दिखाया। मैं तुमसे मुआफ़ी मांगता हूँ। फैसल ने शहजाद का हाथ पकड़ा। शहजाद, हम अब दुश्मन नहीं भाई हैं। हुजूम ने तालियां बजाईं और चौपाल पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन असलम ने गुस्से से चौपाल छोड़ दिया। इसने अपने चंद साथियों से कहा, ये शादी नहीं हो सकती। हम रहीम को सबक सिखाएंगे। चंद दिन बाद गांव में ज़ारा और फैसल की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ज़ारा का घर रंग बरंगी रोशनियों से सजा हुआ था। बीबी अपनी बेटी की खुशी देखकर मुतमईन थी। राबिया, जो ज़ारा की शादी के जोड़े की तैयारी में मसरूफ थी, ने हंसते हुए कहा, ज़ारा, तुम तो दुल्हन बनकर चांद लग रही हो। फैसल तो तुम पर मर ही जाएगा। ज़ारा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। राबिया, बस करो, तुम्हारा मजाक कभी खत्म नहीं होता। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये दिन हमने कभी सोचा भी ना था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और फैसल की मोहब्बत ने यह सब मुमकिन किया। इसी वक्त शहजाद घर आया। इसके हाथ में ज़ारा के लिए एक तोहफा था। ज़ारा, ये तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा भाई हूं और अब मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर चीज करूंगा। ज़ारा ने अपने भाई को गले लगाया। भाई, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। शादी के दिन गांव का चौपाल एक बार फिर जश्न से भर गया। ज़ारा सुर्ख जूड़े में मलबूस फैसल के साथ निकाह के लिए बैठी थी। चौधरी रहीम, जिनका चेहरा अब नरमी से भरा हुआ था, फैसल के पास बैठे थे। चौधरी बशीर और हाजी सिद्दीक भी मौजूद थे, जो इस इत्तेहाद के गवाह बने। निकाह के बाद जब ज़ारा और फैसल ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में मोहब्बत और सुकून था। गांव वालों ने तालियां बजाईं और फिजा में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इसी लम्हे असलम और उसके चंद साथी चौपाल पर पहुंचे। असलम ने गुस्से से कहा, रहीम, तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। चौधरी रहीम ने मजबूत लहजे में कहा, असलम, ये इज्जत की बात नहीं, मोहब्बत की बात है। अगर तुम इसे नहीं समझ सकते तो तुम इस गांव का हिस्सा नहीं हो। हाजी सिद्दीक ने आगे बढ़कर कहा, असलम, अब बस करो। ये गांव अब एक है। अगर तुम दुश्मनी फैलाओगे तो हम सब तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। गांव वालों ने हाजी सिद्दीक की बात की तायीद की और असलम को पीछे हटना पड़ा। वो खामोशी से चौपाल छोड़कर चला गया और उसके साथ दुश्मनी का आखिरी साए भी खत्म हो गया। शादी के बाद ज़ारा और फैसल ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर एक नए गांव में नई जिंदगी शुरू करेंगे। वो एक ऐसी जगह पर गए जहां कोई दुश्मनी ना थी, कोई झूठ ना था। फैसल ने वहां एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वो बच्चों को मोहब्बत और इज्जत की अहमियत सिखाता था। ज़ारा इसके साथ मिलकर गांव की ख्वातीन को तालीम देती थी और दोनों ने मिलकर एक नई नस्ल को मोहब्बत की कहानी सुनाई। एक शाम जब ज़ारा और फैसल अपने नए घर के सहने बैठे थे, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, फैसल, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी कहानी यहाँ तक पहुँचेगी? फैसल ने इसका हाथ पकड़ा। ज़ारा, तुम्हारी हिम्मत और हमारी मोहब्बत ने यह सब मुमकिन किया। ये हमारी फतह है। दोनों ने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे चमक रहे थे। उनकी मोहब्बत की कहानी अब गांव की गलियों से निकलकर एक अजीम दास्तान बन चुकी थी, जो आने वाली नस्लों को इज्जत और मोहब्बत का सबक सिखाती रहेगी।